दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन बहुत काम की कहानी है। जैसे को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। तो उसने देखा कि वहाँ पर, जब वो छुप कर देख रहा था तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर रहा था। लेकिन अचंभा की बात तो तब हुई, जो वो व्यक्ति जो देख रहा था जिसका मर्डर हो रहा है, वो कोर्ट में गया तो वो एक जज था। ठीक है, जज ने देखा मर्डर होते हुए। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो जज जो था वो शॉक्ड था। वो इसलिए शॉक्ड था क्योंकि वो केस उसके सामने आ गया था। लेकिन वो शॉक्ड इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था वो व्यक्ति नहीं था, कोई बेकसूर फंस गया था। लेकिन सबूत और गवाह सारे किसके खिलाफ थे? जो बेकसूर था। तो जज बहुत परेशान हो गया, लेकिन क्योंकि उसने देख रखा था। लेकिन हमारा जो कानून होता है, जो पुलिस होती है, वो सिर्फ गवाहों और सबूतों पे मानती है, कोई किसी की बात पे नहीं मानती। वो गवाह और सबूत देखती है, लेकिन गवाह और सबूत बेकसूर के खिलाफ थे। तो जज बहुत परेशान हो गया। तो उसने कहा मैं क्या करूं, लेकिन खिलाफ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे सबूत इसके ही खिलाफ हैं। तो उसने क्या, साइन कर दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। जब उसको फांसी होने वाली थी, उसके एक दिन पहले जज उसके पास गया। उसने पूछा अपने बारे में कुछ बताओ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक छोटे से गाँव से हूँ और किसानी करता हूँ। तो उसने कहा और कुछ बताओ, छोटे में कभी कुछ हुआ हो, तुम्हारे साथ कुछ किया हो तुमने? तो उसने कहा कि एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे आज वो रियलाइज़ हो रहा है। तो उन्हें क्या हुआ, रियलाइज़ क्यों हो रहा है तुम्हें? कि मेरे हाथों से एक छोटे बच्चे का मर्डर हो गया था। खेलते खेलते जब गिल्ली डंडा हम खेल रहे थे, तो उसके मैंने यहाँ पर कुछ डंडा वगैरह होता है उसमें खेलते हैं, तो वो मैंने उसके मार दिया था। वो कान के पर्दा फटने से या कोई भी कारण से, ब्रेन फटने से उसकी मौत हो गई। तो जज ने कहा ठीक है, फिर तो तुम्हें करेक्ट सज़ा मिली। मैं यही परेशान था कि मैं कहीं बेकसूर, मेरे हाथों कहीं बेकसूर को सज़ा तो नहीं मिली। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो चीज़ उससे 10 साल पहले हुई थी और 10 साल बाद उसको सज़ा मिली। ठीक है, 10 साल बाद सज़ा तो मिली।